हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आशा करते हैं कि आप सब एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम क्लास जो क्लास टेंथ है उसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा है 8 है त्रिकोणमिति, उसका हम क्या करेंगे 8.1 जो चल रहा है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 तक हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम 7वां प्रश्न पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, इसको स्किप करके मत देखें। अगर आपको पूरी क्वेश्चन को समझना है तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है 7वां प्रश्न कि यदि कोट थीटा बराबर 7/8 है तो इनके मान निकालने हैं कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। दूसरा प्रश्न है कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो देखो, हम ये प्रश्न करने से पहले मैं आपको एक दो फॉर्मूले बता रहा हूँ, वो फॉर्मूले आपको ध्यान में रखना है। एक समीकरण होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, 1 नंबर में प्रश्न आ सकता है कि आपको समीकरण दे दी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है। नीचे 4 ऑप्शन दे दिए 0, 1, 2, 3। तो आपको क्या करना पड़ेगा 1, ये आपको याद रखना है। अब इसको हम समीकरण को 2-3 प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही रखा, ये कोस को बराबर के उधर भेज दिया, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसी तरह दूसरा हम कोस को इधर ही रखते हैं, इसी समीकरण में कोस को इधर रखा, साइन को बराबर के उधर भेजा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपको क्या रखना है, ये फॉर्मूला या जो सूत्र है जो भी, इसको आपको याद रखना है। एक दूसरा फॉर्मूला छोटा सा कि साइन थीटा बट्टे कोस थीटा जब भी आपको मिले तो उसको आपको क्या लिखना है टेन थीटा। मतलब ये जो साइन थीटा बट्टा कोस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा की। इसी तरह एक फॉर्मूला और है कोस थीटा बट्टे साइन थीटा। तो ये उल्ट, जैसे इनको उल्टा हमने उल्टा किया, वैसे टेन का भी उल्टा क्या हो जाएगा कोट थीटा। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। अब देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है 1 प्लस साइन। हाँ, तो ये हमारा पहला प्रश्न है। तो ये देखो हम इस पहले भी कर सकते हैं, जैसे ये a प्लस बी, ए माइनस बी। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो एक फॉर्मूला बन रहा है, जैसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस रूप में है ये, है ना। जैसे a प्लस बी गुणा ए माइनस बी, तो ये है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, जैसे 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह नीचे भी यही फॉर्मूला लग जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 का स्क्वायर क्या था 1, और साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये फॉर्मूला अभी पढ़ा था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, कोस स्क्वायर थीटा की। और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा की। तो देखो कोस बटा साइन क्या होता है, कोस बटा साइन होता है कोट, और यहाँ स्क्वायर है दोनों पद पर, तो यहाँ भी क्या जाएगा स्क्वायर। तो ये आपका पहले पद का मान हो गया। अब देखो इसमें इसका दूसरा प्रश्न क्या था, कोट स्क्वायर थीटा का मान पूछा है। तो कोट स्क्वायर थीटा का मान हम जैसे क्या इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे कोट थीटा का स्क्वायर है। अब कोट का हमें मान दे रखा है, कोट का हमें मान क्या दे रखा है प्रश्न में 7/8 है। तो 7/8 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर, तो 7 का क्या होता है 49, 8 का 64। ये इसका आंसर हो गया दूसरे प्रश्न का, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न। अब देखिए हमारा 8वां प्रश्न की यदि त्रिकोट ए बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये दोनों बराबर हैं या नहीं, इनका हमें जांच करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिया है हल में क्या लिखेंगे, दिया है। तो क्या दिया हमें, त्रिकोट ए बराबर 4। तो को ये गुणा में इधर जाते क्या हो जाएगा, बट्टा में चला जाएगा, तो 4/3। तो अब हम क्या लिखने वाले हैं, ये सूत्र लाल बट्टे कक्का। ये क्या है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। तो कोट क्या होता है,
कोड देख लो यहाँ पर, आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। तो त्रिभुज बनाओ, त्रिभुज बनाओ, आधार बटे लंब। तो आधार कितना 4, लंब कितना 3। तो हमें किसका मान निकालना है, कर्ण का। ये आधार है, ये लंब है, तो मान किसका नहीं है, कर्ण का। तो क्या लिखेंगे, पाइथागोरस से, पाइथागोरस से प्रमेय से, पाइथागोरस से प्रमेय से। तो क्या सूत्र होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान नहीं है, आधार का कितना 4 का स्क्वायर, लंब का कितना 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का 9, टोटल कितना 25। ये इधर कर्ण के स्क्वायर के ऊपर रूट है, तो रूट को इधर भेजते ही स्क्वायर है, तो स्क्वायर को इधर भेजते ही रूट है ना। तो 25 का रूट कितना था 5। तो कर्ण का मान कितना आ गया, कर्ण का मान कितना आ गया 5। तो ये 5 मान आ गया। अब हमें किस किस के मान चाहिए, एक तो tan a का मान चाहिए, एक cos a का मान चाहिए, एक sin a का मान। तो हम इन तीनों के मान निकालते हैं। देखो tan a बराबर tan a, अब हमने लाल बट्टा का लिखा था, tan क्या होता है, लंब बट्टे आधार। इसी तरह cos a का मान निकालना है, तो cos क्या होता है, cos क्या होता है, cos होता है आधार बट्टे कर्ण, तो आधार बट्टे कर्ण। इसी तरह साइन, तो साइन क्या था, साइन क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो इनके मान लिख लो, tan लंब बटे आधार, तो लंब कितना 3, आधार कितना 4। इसी तरह कोस क्या है, आधार बट्टे कर्ण, आधार 4, कर्ण कितना 5। इसी तरह साइन, साइन क्या था, लंब बट्टे कर्ण, तो 3 बट्टे 5। ये हमारे पास तीनों मान आ गए। ये मान हम इस समीकरण में रखेंगे और हल करेंगे। तो हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि अतः मान रखने पर, मान रखने पर, तो मान रखने पर, तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि 1 माइनस 10 का कितना है, 3 बटे 4 का स्क्वायर लिख देंगे। इसी तरह बट्टा में भी 1 प्लस 3 बटे 4 का स्क्वायर। और कोस का मान कितना है, 4 बटे 5 का स्क्वायर। और साइन का कितना है, 3 बटे 5 का स्क्वायर। तो हल करो, 1 माइनस 3 का 9 बटे 16 बट्टे 1 प्लस 9 बट्टे 16। इसी तरह क्या लिखेंगे, 4 का 16, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, इधर भी 3 का स्क्वायर 9 और 25। तो ये देखो हल करते हैं, इधर क्या आ गया, ऊपर वाले दो पदों में 16 लघुत्तम आया, इसका इसमें भाग गया एक बार, एक को से गुणा किया, 16 माइनस 9। इसी तरह फिर से नीचे 16 लघुत्तम आ गए इन दोनों पद में, तो इसका भाग इसमें कितनी बार, 16 बार, 16 को इससे गुणा कर दो 16, इसका इसमें भाग गया एक बार, एक से उसको गुणा कर दो तो 9। आगे इधर हम भी क्या लिखेंगे, इधर 25 लघुत्तम आ गया, 25 लघुत्तम आ गया, इसका इसमें एक बार भाग गया, एक को उससे गुणा कर दो, इसका इसमें भाग गया एक बार, एक को 9 से गुणा कर दो तो 9। अब इनको हल कर लो, तो 16 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे, 16 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे 7। और ये 16 से 16 कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ ये 16 9 25, और इधर भी 16 से 9 जाएंगे तो 7 और 25, दोनों मान बराबर आ गए। तो हम क्या लिख सकते हैं, LHS बराबर RHS। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड ये, और RHS मतलब राइट हैंड साइड। तो दोनों क्या है, हम नीचे लिखेंगे हाँ बराबर है, हाँ बराबर है। तो ये हमारा दोस्त स्टूडेंट्स प्रश्न हो चुका है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।